Hello class first. Today we will do listening exercise of chapter 7 The Fancy Dress Show. देखिए यहाँ पर लिसनिंग एक्सरसाइज आपको दी हुई है. आदर्श and his friends went on a holiday. They played many games there. Listen carefully. Number the games in the order that you hear them. तो देखिए आदर्श और उसका जो फ्रेंड है वो हॉलीडे पर कहीं गए हैं जहाँ पर वो बहुत सारे गेम्स जो हैं खेलते हैं. तो आपको करना क्या है, इस ऑडियो को केयरफुली सुनना है और जिस ऑर्डर में ये जो गेम्स हैं यहाँ पर इन्होंने खेले हैं उनको आपको उसी ऑर्डर में यहाँ पर नंबरिंग करनी है. ओके, सो लिसन दिस ऑडियो केयरफुली. Adarsh and his friends went on a holiday. They played many games there. Listen carefully. Number the games in the order that you hear them. Adarsh and his friends are on holiday. On the first day, they played football. On the second day, they played Ludo. On the third day, they played hockey. On the fourth day, they played hide and seek. On the fifth day, they played carom. On the sixth day, they played cricket. Okay kids, now we will do speaking exercise of this chapter. तो देखिए यहाँ पर कन्वर्सेशन दिया हुआ है. रिमी एंड मार्था. रिमी एंड मार्था इज गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी. तो जो रिमी और मार्था हैं वो एक पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं. एंड दे नीड सम थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. और उन दोनों को एक दूसरे से कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. ओके, तो आपको ध्यान से इनका कन्वर्सेशन सुनना है. देखिए रिमी इज सेइंग प्लीज़ लैंड मी अ नेकलेस. तो व्हाट मार्था इज सेइंग विच वन. तो यहाँ पर रिमी ने बोला कि अपना जो नेकलेस है वो मुझे उधार दे दो. तो अब यहाँ पर मार्था बोल रही है विच वन, यानी कि कौन सा वाला. कौन सा वाला क्यों? बिकॉज शी हैज़ 2 नेकलेस. अब उसके पास 2 नेकलेसेस है ना. तो अब वो पूछ रही है कि दोनों नेकलेस में से उसको कौन सा वाला चाहिए. तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप कैसे पूछोगे विच वन, कौन सा वाला आपको चाहिए. तो शी से द येलो वन. जो आपके पास एक वाइट है एक येलो है. सो आई वॉन्ट येलो वन, यानी कि येलो वाला जो है आपका नेकलेस वो मुझे चाहिए. ओके हियर यू आर. तो उसने उसको वो दे देती है और बोलती है हियर यू आर, ये लो, ये लीजिए. सो रिमी इज सेइंग थैंक यू. ओके, तो इस तरीके से देखिए आपको ये जो कन्वर्सेशन है वो अच्छे से आपको सुनना है और अपने एक फ्रेंड के साथ या फिर पार्टनर को लेकर के आप इस कन्वर्सेशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जो सेंटेंसेस देख रहे हैं उसमें कुछ वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन है ना. तो आपको वो अंडरलाइन वर्ड्स को चेंज करके यहाँ आपको हिंट बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको चेंज करके उनको यूज़ करते हुए ये कन्वर्सेशन करना है. देखिए किस तरीके से. अब जैसे यहाँ पर आपने देखा नेकलेस के लिए दिया हुआ था प्लीज़ लैंड मी अ नेकलेस. तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्लीज़ लैंड मी अ बेल्ट, है ना. तो यहाँ पर आप पूछेंगे बेल्ट के लिए अपनी बेल्ट मुझे उधार दे दो. तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर होगा आप कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं उसमें. आप रिमी बन सकते हैं, आपका जो पार्टनर यानी कि जो फ्रेंड है वो मार्था का रोल प्ले कर सकता है, या आप मार्था बन सकते हैं, आपकी जो फ्रेंड है वो रिमी का रोल प्ले कर सकती है. ओके, तो इस तरीके से आप उनको क्वेश्चन करेंगे प्लीज़ लैंड मी अ बेल्ट. तो वो पूछेंगी मार्था विच वन, कौन सी वाली. तो आपके पास जो भी बेल्ट होगी जिस कलर की होगी
रेड कलर की है या फिर ब्लू कलर की है, तो आई वॉन्ट येलो वन, मुझे येलो वन या फिर ब्लू वन, रेड वन, जिस कलर की भी बेल्ट है तो आप उस तरीके से पूछ सकते हैं। तो जब आपको वो देता है तो वो बोलेंगे हियर यू आर, ये रही आपकी बेल्ट। तो आपको अपने मैजिकल वर्ड्स को भी यूज़ करना है। लास्ट में आप बोलेंगे थैंक यू, है ना। जब आपको कोई कुछ देता है तो थैंक यू बोलते हैं ना, यस, तो आप बोलेंगे थैंक यू। तो इसी तरीके से आप ये वर्ड्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ लैंड मी द ब्लैक वन या फिर वाइट वन, जो भी यहाँ पर आप आइटम्स जो मांगेंगे उसके लिए आप बोलेंगे प्लीज़ लैंड मी अ रिबन, है ना। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड बोलेगा विच वन, तो आप बोल सकते हैं द पिंक वन, है ना। हियर यू आर, उसके बाद थैंक यू। ओके, तो सिंपल है। यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा कन्वर्सेशन नहीं है, आपको 3-4 सेंटेंसेस जो हैं उनकी बोलने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये लिसनिंग और स्पीकिंग एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैप्टर रीड करना है और उसको छोड़ देना है। स्पीकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। ओके, तो उसी से आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी। चलिए, टर्न टू नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइटिंग स्किल्स। टाइम टू राइट। देयर इज अ फैंसी ड्रेस शो इन योर स्कूल टुमारो। इन द बॉक्स ड्रॉ एंड कलर द कॉस्ट्यूम यू विल वियर। तो आपके स्कूल में फैंसी ड्रेस शो है कल, यानी कि जो आने वाला कल है, उस पर मान लीजिए कि आपके स्कूल में फैंसी ड्रेस शो है। अब आपको करना क्या है, जो भी आप कैरेक्टर वहाँ प्ले करने वाले हैं उसका आपको पिक्चर जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करनी है, उसके कॉस्ट्यूम की, और उसको आपको कलर भी करना है। इन द बॉक्स ड्रॉ एंड कलर द कॉस्ट्यूम यू विल वियर। जो भी आप कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं उसको आपको यहाँ ड्रॉ करना है और उसको कलर भी करना है। देन ड्रॉ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, और उसके साथ आपको कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स भी ड्रॉ करने हैं। लाइक अगर आप फेयरी बन रहे हैं तो आपको फेयरी की ड्रेस यहाँ ड्रॉ करनी है, और फेयरी के पास क्या होता है, मैजिकल स्टिक, है ना। तो उसके साथ आप वो मैजिकल स्टिक भी ड्रॉ करेंगे। सेम अगर आप सोल्जर बन रहे हैं तो सोल्जर की यहाँ पर ड्रेस ड्रॉ करेंगे और उसके साथ आप एक गन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो भी स्पेशल ऑब्जेक्ट्स उसके साथ चाहिए वो भी आपको उसके साथ ड्रॉ करने हैं और उसको कलर भी करना है अच्छे से। ओके, तो इसके साथ ही देखिए राइटिंग एक्सरसाइज में है आपकी एक्सरसाइज बी। Complete the sentences to write what you will go as and what kind of costume you will wear. आपको यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है कि आप जो है वो आप क्या बनना चाहते हो, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, और किस टाइप की कॉस्ट्यूम जो है वो आप पहनोगे, क्या करेक्टर आप प्ले करोगे। तो आप जो करेक्टर प्ले करने वाले हैं उसको आपको यहाँ फिल करना है। आई विल गो एज सोल्जर, सोल्जर अगर बन रहे हैं, एंड इंजीनियर अगर इंजीनियर बनने वाले हैं, या फिर जो भी करेक्टर आप प्ले करेंगे वो आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट आपको करना है माई कॉस्ट्यूम इज डैश इन कलर। तो जिस कलर की आपकी कॉस्ट्यूम होगी आपको वो कलर यहाँ पर फिल करना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज सी आपको दी हुई है। नाउ राइट वॉट यू विल से ऑन द स्टेज। अब आपको क्या करना है, आपने कॉस्ट्यूम अपना डिज़ाइन कर लिया, आपने कॉस्ट्यूम की पिक यहाँ पर बना ली, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या बनने वाले हो वो भी लिख दिया, आपकी किस कलर की ड्रेस है वो भी आपने लिख दिया। अब आप स्टेज पर पहुँचने के बाद बोलोगे क्या, वो आपको यहाँ फिल करना है। लुक एट वॉट आदर्श इज सेइंग। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आदर्श जो है वो क्या बोलने वाला है, क्या बोल रहा है, उसको आपको देखना है। तो देखिए व्हाट आदर्श इज सेइंग, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदर्श एंड आई एम ड्रेस्ड एज अ सुपर हीरो। हेलो एवरीवन, सभी को हेलो, मेरा नाम आदर्श है और आज मैं सुपर हीरो बन के आया हूँ।
एंड आई एम वियरिंग दिस कॉस्ट्यूम, मैंने जो कॉस्ट्यूम पहना है वो मैंने किस लिए पहना है, बिकॉज आई लव सुपर हीरोज़, मुझे सुपर हीरोज़ बहुत पसंद हैं, एंड आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक देम, और मैं उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। लास्ट में बोला थैंक यू। तो इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पर जो भी आप ऊपर फिल करेंगे करेक्टर की आप क्या बनना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप बोलेंगे आई विल से, मैं क्या बोलूँगा, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, लाइक गहना, माय नेम इज़ गहना, आई एम ड्रेस्ड एज अ सोल्जर, जैसे अगर आप सोल्जर बनना चाहते हो तो सोल्जर। उसके बाद आपने ये ड्रेस क्यों पहना, ये कॉस्ट्यूम आपने क्यों पहना, उसके लिए आप लिखेंगे आई एम वेयरिंग दिस कॉस्ट्यूम, जो आपने सोल्जर का कॉस्ट्यूम पहना है वो क्यों पहना है, आप फिर लास्ट में ये भी बताओगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई कंट्री फ्रॉम एनिमीज़। तो इस तरीके से जो भी कैरेक्टर आप बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और क्यों बनना चाहते हैं वो 2 लाइन्स आप यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, थैंक यू। है ना इंटरेस्टिंग? तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करेंगे अपनी बुक में ही। नाउ हॉट्स यहाँ पर दिया हुआ है, वाई डू यू थिंक द पेरेंट्स क्लैप्ड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। आपने देखा चैप्टर में भी हमने पढ़ा था द फैंसी ड्रेस शो कि ऑडियंस में सारे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो बैठते हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर्स में स्टेज के ऊपर जाते हैं, है ना। तो क्यों वो पेरेंट्स जो है वहाँ बैठ कर के क्लैपिंग करते हैं, आपको बताना है ना। तो आप बता सकते हैं, नेचुरल सी बात है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है टू मोटिवेट द चिल्ड्रन, है ना। तो जो चिल्ड्रन होते हैं जो स्टेज के ऊपर आते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए वो क्लैपिंग करते हैं, है ना। तो ये आप करेंगे। तो इस तरीके से दिस वॉज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड, और यहाँ आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से सारे चैप्टर्स जो हैं वो रीड करने हैं, और सारी एक्सरसाइजेस आपको अच्छे से लर्न करनी है। साथ में आपको ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके ग्रामर से भी रहेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। बाय बाय।